आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब की मुल्की सियासत में एक बार फिर धमाकेदार वापसी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादों को वाज़ेह कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब को साफ साफ हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से इनकारी हैं वो। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नवाज़ शरीफ साहब से मेरी कोई क़ुरबत, कोई क़राबतदारी, कोई रिश्तेदारी नहीं है। जमहूरियत बचाने के लिए पहले भी उनका साथ दिया था और अब भी उनके साथ हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ के साथ नहीं, जमहूरियत के साथ हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब का यूँ कौमी सियासत में अचानक से वापस आ जाना नून लीग को कितना टफ टाइम दे पाता है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार फिर लाहौर में अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। आसिफ अली जरदारी साहब कितनी हद तक हुकूमत को परेशान कर पाएंगे, नून लीग अपनी कन्फ्यूजन से कब तक बाहर आ जाएगी, यही है हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि नून लीग के अपने लोग जो चौधरी निसार जैसे लोग हैं वो कुछ खफा से, बल्कि इंतहाई खफा से नज़र आते हैं। उनकी खफगी मियाँ साहब को कितना परेशान करने वाली है, शरीफ फैमिली को, शरीफ बरादरान को कितना परेशान करने वाली है, इसका फ़ैसला होगा। इसके साथ साथ हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ अतीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब बनफ़ से नफ़ीस हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ अतीक साहब भी मौजूद हैं, जावेद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नासिर साहब, सर ये इतना डरावना, इतना खूंखार किस्म का जो आते ही साथ बयान दाग दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बिल्कुल उन्होंने तो यानी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया है। आपके ख़्याल में अचानक इस गुस्से का, इस नाराज़गी का सबब क्या है? ये गुस्सा कब से पाल रहे थे और अचानक इस वक्त कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग का जिक्र छेड़ा, अभी इनकलाब की बात तो बाद में करेंगे, आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों हुकूमत को नो लिफ्ट का बोर्ड कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, कोई ऐसा जिस तरह की आप तशरीह कर रहे हैं, कोई खौफनाक, डरावना और इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने एक जो इखलाकी, आइनी, पॉलिटिकल बात की है कि मियाँ साहब को अब ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, मिसाक जमहूरियत भी और दीगर चीज़ें भी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए उसने स्टैंड लिया अपना और कभी असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। इसी वजह से हम पर फ्रेंडली अपोजिशन के इल्ज़ामात भी लगते रहे। जब PTI ने धरने शुरू किए थे और जब एम्पायर की उंगली की बातें हुई थी, दूसरी चीज़ें हुई थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने मियाँ साहब का कोई ऐसे साथ नहीं दिया था कि एज अ मियाँ नवाज़ शरीफ या PMLN, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए असम्बलियों और उस एक जमहूरियत का जो तसलसल था उसको जारी और सारी रखने के लिए ये स्टैंड लिया था। आज भी हम कोई ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस सिस्टम को डीरेल करे। और मियाँ साहब तो हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना तो, लेकिन आप उनको इस तरह अच्छा, जूद पशेमा का जो है वो हमारे साथ तर्जुमानी मौजूद है। जावेद अब्बासी साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये मुझे बताइए कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आने के बाद अपनी इंटेंशंस को जाहिर किया है, आपके ख्याल में उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने भी फिर एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ सदर से ना कुछ मांगा ना कुछ मांगूंगा। मांग तो चुके वो, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात भी उन्होंने की, जमहूरी क़ुव्वतों को एक साथ बैठाने की भी बात की। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मना कर दिया तो फिर मियाँ साहब भी एक बयान दे रहे हैं। इस बयान की हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपके प्रोग्राम के शुरू में क्लियर कर दूं कि ना ही किसी ने आसिफ अली जरदारी साहब से टाइम मांगा है और ना ही मदद मांगी है और ना ही मदद का नाम लिया है। जो आप इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जिस तरह हमने उनसे कोई चीज़ मांगी है, सियासत में आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी जमात है,
उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी पार्टी है, वो अपना फैसला करने का खुद अख्तियार रखते हैं और वो हर वो फैसला करते हैं जो उनको सूट करता हो, और हमें वो फैसला करना है जो हमें सूट करता हो। सियासत में डायलाग भी होते हैं, बातचीत भी होती है, बातचीत पहले भी होती रही है, आज भी पार्लियामान के अंदर हम जमात में बैठती हैं, आपस में बात करती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर मुश्किल है और हमारी आप मदद करने के लिए आए और हमें आपकी मदद दरकार है। ये बिल्कुल गलत है और आपको भी अपनी सच करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ये 2.5 लाख की बात की है, ये जो इंट्रा इंस्टीट्यूशन 2.5 लाख की बात थी, ये चेयरमैन सेनेट हैं, बहुत वेल रिस्पेक्टेड आदमी हैं, हमेशा उन्होंने इंस्टीट्यूशन और जमहूरियत की बात की है। ये सबसे पहले उन्होंने कोयटा में गए थे, जब वहाँ वकला कन्वेंशन था, उधर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने उसके बाद भी बात की, और फिर मियाँ साहब ने भी जवाबन कहा कि जो मियाँ रज़ा रबानी साहब की तजवीज़ है वो तजवीज़ अच्छी है, अगर इंस्टीट्यूशन में बैठकर कोई डायलॉग हो सकते हैं, अगर बात आगे चल सकती है तो हम रज़ा रबानी साहब की इस तजवीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये था उसका बैकग्राउंड बात करने का, ये था उसका लुब्बे लुबाब। राइट सर, मियां अतीक साहब, सर आपको प्रोग्राम में शरीक करता हूं, ये मुझे बताइएगा, आसिफ अली जरदारी सर, जावेद साहब सर 1 मिनट सर, कथा कलामी हो रही है, माफ कीजिएगा। मियां अतीक साहब सर, ये मुझे बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ गए हैं, मफाहमत का बादशाह भी उन्हें लोग कहते हैं, आपके ख्याल में एक बार फिर मफाहमत के दस्तरख्वान से कुछ बोटियां उठाने का वक्त आ गया है लोगों के लिए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में तो बोटियां उठाने का वक्त तो हर वक्त ही होता है, लेकिन उनके लिए जिनका मकसद बोटियां उठाना होता है और वो कौम के सामने हर दौर में आया रहता है। अब कुछ चीज़ों को ज़रा घुमा फिरा के सामने लाने वाली बात होती है। बहरहाल अभी ये जो कहा गया कि सिस्टम डीरेल, तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो कहीं पर सिस्टम डीरेल नहीं हुआ, अभी तक की बात है, और ना ही मैं वसूख से कह सकता हूं कि कोई सिस्टम को डीरेल करना चाहता है। दूसरी बात आ जाती है, जहां ये बार बार कहा जाता है कि जमहूरियत को ख़तरा, तो मैं कहूँगा कि जमहूरियत को ख़तरा जो जमहूरियत के ठेकेदार हैं उनसे तो ज़रूर होगा, और शायद किसी से ना हो। एक अच्छा यहाँ सर, पर ये बात कौन से ठेकेदार हैं? ये वो में ठेकेदार हैं जिनके साथ आप कभी हुकूमत में थे या जिनके साथ आप अभी हुकूमत में जाने वाले हैं? ये किस ठेकेदार की बात हो रही है, राइट की, लेफ्ट की, सीएमएलएन की या पीपीपी की? चाहे कोई आज हुकूमत में है जी, मेरा जवाब ले लीजिए, मैं सबकी बात करूंगा जो क्लेम करते हैं। माजरत के साथ शायद आपको अच्छा ना लगे, मैं ठेकेदार का लफ्ज बदल देता हूं कि जो भी जमहूरियत के दावेदार हैं, हम इस तरह कह देते हैं, जरा शाइस्तगी में जुबान में आ जाएगा, मकसद एक ही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि इदारों की बात, तो मैं ज़रा यहाँ पर याद दिलाता चलूँ, चंद माह कबल राहील शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि तमाम इदारों को मुस्तहकम होना चाहिए और उन्हें अपना काम करना चाहिए, और जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आज भी अभी चंद रोज़ कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल बाजवा ने यही बात रिपीट की, और इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर इदारे वाकई में ही सही तरीके से काम करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, नैब हो, करप्शन के केसेस को देखें, हर चीज़ को एक दायरा कार में लाके सब के लिए उसका इतलाक करे कानून का, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैं आखिरी जुमला बोलूँगा कि जहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं, भाई हैं, सेनेटर साहब भी, शाह साहब भी, आप भी, मेरे ख्याल में हम एक चीज़ पर मुत्तफिक होंगे कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हमें सबको मुत्तहिद होकर यह देखना है कि कौन पाकिस्तान से दुश्मनी नासिर साहब, ये मुझे बताइए सर, पाकिस्तान को अचानक आसिफ अली जरदारी साहब को अगर पाकिस्तान मुस्तहकम नजर आ रहा है तो नवाज शरीफ साहब की बसारत क्यों धोखा दे रही है? नवाज शरीफ साहब के अलावा मियां अतीक साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता गैर मुस्तहकम हो रहा है। सर, मेरे चश्मे का नंबर चेंज हो गया है या आप लोगों की बसारत जो है कुछ ज़्यादा इजाफी तौर पर आगे जा रही है? देखिए, पाकिस्तान मुस्तहकम है और रहेगा हमेशा। ये कोई ऐसी बात नहीं होती किसी के आने से, किसी के जाने से कोई पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा। सियासी बातें ज़रूर होती हैं, ये सियासी बयानात होते हैं, मियाँ साहब के हों, नवाज़ शरीफ साहब के या किसी और पार्टी के, जब भी कोई किसी पर वक्त आता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखें,
पॉलिटिशियंस और ये जो जमहूरी इदारे हैं इनको कायम रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, जो ख़राबियाँ या जो एक दूसरे पर हम लोग इल्ज़ामात लगाते हैं या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वजह ये है कि यहाँ पे ये तसलसल नहीं रहा। हमारे कायदे आज़म मोहतरम के बाद या कायदे मिल्लत के बाद ये बिल्कुल डील रे हुआ। अगर ये प्रोसेस चलता रहता है इलेक्शंस का तो सब कुछ साफ़ हो जाता और लोग अपना सही चुनाव करते और इस तरह की चीज़ें ख़त्म होती। ये इलेक्शन देखें, 5 साल पिछली गवर्नमेंट चली, उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। अब भी जब ये 5 साल पूरे होंगे, इलेक्शन आएगी, लोगों के ऊपर है जिसको भी वो वोट दें, और इसी तरह फिर आगे अगर ये सारा सिलसिला चलता रहता तो सब लोग अपने आप को बेहतर भी करते और ये जो करप्शन के इल्ज़ामात या दीगर जो सामने आती हैं चीज़ें, ये ना होती। तो जावेद अब्बासी साहब, ये मुझे बताइएगा, एक शख्स को बचाने के लिए कैसा ग्रैंड नेशनल डायलॉग आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया है। आपके ख्याल में सिर्फ एक शख्स को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं पीएमएल की जानिब से, या ये वाकई अबाउट पाकिस्तान, अबाउट इंस्टीट्यूशंस, अबाउट डेमोक्रेसी है? देखिए, एक तो मैं जो अभी मिनिस्टर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में यकीनन जमहूरियत जो है वो जब भी उसने ताकतवर होने की कोशिश की है, जमहूरी अदारे मजबूत हुए तो उन्हें ख़तरात से दो चार किया गया, और यहाँ हमारी जो तारीख़ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी मियाँ साहब ने कहा है कि ठेकेदार जमहूरियत के, यस, जमहूरियत के इंशाल्लाह हमने पहले भी बात की और हम आइंदा भी बात करेंगे, और यही हम समझते हैं अपने ईमान के साथ कि जमहूरियत इस मुल्क का मुकद्दर है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग की जमहूरियत है या कोई और पार्टी जमहूरियत है। बिल्कुल पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद हदारे अपना अपना काम करें और जमहूरियत को लेके आगे चलें। जो आपने 2.5 लाख की बात की है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कहीं हमारा मकसद नहीं है कि हमें कोई बचाए, कहीं हमारा मकसद नहीं है कि हमने दोबारा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को बहाल हो जाइए, बिल्कुल मकसद नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात चेयरमैन सेनेट ने फ्लोट की थी। ये हम समझते हैं कि ये वक्त के लिहाज से उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि अदारे आपस में एक जगह उन्होंने कहा कि हम फोरम प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट का और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, कि वहाँ बैठकर अपनी बात की जाए, डायलॉग किया जाए, बात आगे बढ़ाई जाए। अगर कहीं इंस्टीट्यूशन को अपने अपने एम्बड में रह के काम करने, सर लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट है डायलॉग की असल जगह। जावेद अब्बासी साहब, पार्लियामेंट है डायलॉग की असल जगह। वहां तो नवाज शरीफ साहब खुद बहैसियत वजीर आजम साल साल भर नहीं जाते थे। देखें, ये डायलॉग पार्लियामान में अंदर जो है वो डिस्कशन हमेशा जारी रहती थी। वो उसकी जमात मौजूद होती है, उनके वजीर मौजूद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़रूर आना चाहिए। लेकिन ये जो बात उन्होंने की थी वो ज़रा इससे डिफरेंट बात उन्होंने की थी कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, जो पार्लियामेंट में आगे बात नहीं कर सकते, जिनको फ्लोर पर नहीं आ सकते, उनके लिए चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम मैं उन्हें एक फोरम प्रोवाइड करते हैं कि अगर यहाँ बैठकर हम आपस में बात कर लें। और इसमें कोई गैर आइनी या गैर जमहूरी बात नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी फर्द या अफराद को बचाने की बात की थी, उन्होंने निज़ाम की बात की है। इसके लिए अगर कोई डायलॉग होना है तो जमातों को साथ देना चाहिए। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का तल्लुक है, वो एक जमात के लीडर हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो जो अपने लिए बेहतर समझें उन्हें वो करना चाहिए। उनकी पार्टी है, वो किसी के कहने पर ना तो पहले उन्होंने किया है और ना आइंदा करेंगे। पहले उनके वज़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि हमने जमहूरियत बचाने के लिए, और यकीनन उस वक्त पार्लियामान सारी इकट्ठी हुई और उसने जमहूरियत बचाई है। अब भी हमारा सभी जमहूरियत को बचा रहे हैं। कुछ जमहूर की जरा खबर ले लें। अच्छा मियां साहब, मियां अतीक साहब, ये मुझे बताइएगा सर, आपस में बात करते हैं। रऊफ क्लासरा साहब का एक आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है। वैसे ये सवाल करना तो जावेद अब्बासी साहब से चाहिए था, लेकिन आ गया हूं मैं आपकी तरफ। नवाज शरीफ साहब ने लंदन के 30 और पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा दौरे किए। 1.5 अरब रुपए उनके दौरों पर लग गए। सिर्फ लाहौर में शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर 10 अरब रुपए खर्च हो गए। मरी में गवर्नर हाउस जहां जाकर शरीफ खानदान ठहरता है कि 50 करोड़ रुपए से आराइश की गई। आज़ादी के बाद 2013 तक कुल बैरूनी कर्जा 40 अरब डॉलर था। नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में ही 35 अरब डॉलर कर्जा ले लिया। सर, जमहूरियत जिंदाबाद या जमहूर जिंदाबाद? नहीं, देखिए,
यहाँ तो अगर जहाँ तक हम जमहूर की बात करें तो जमहूर तो बेचारा वो बच्चा जमहूरा बन गया है माजरत के साथ, अदरवाइज़ तो जमहूर के अपने उसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। हम तो यहाँ जमहूरियत के एम्बेट में, फिर मैं अब ज़रा और ज़्यादा मोहतात तरीके से, सेनेटर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, भाई हैं हमारे, कि मैं वो जमहूरियत के जो बाज़गश्त करने वाले हैं उनकी बात करूंगा। तो वो फिर देखिए इन बातों के ऊपर हमें क्या चाहिए है, जैसे ये चीज़ है, शायद मेरा भी कसूर है, मैं सबसे पहले अपना कसूर मानता हूँ, ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता लगता तो मैं इस बात को फ्लोर पर ज़रूर लाता। ये जो आर्टिकल है मैं कहीं ना कहीं से हासिल कर लूँगा इसको मैं इंशाल्लाह, एंड आई ट्राई टू। और ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी तरफ हम आ जाएं, ये नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो भी वजीर आजम हो हमें, और उसका हल क्या है, जैसा कि अभी रजा रब्बानी साहब की बात की, मियां अतीक साहब, सर आपकी बात काट रहा हूं, खता कलामी हो रही है, मुझे माफ कीजिएगा, सिर्फ मेरे पास 1.5 मिनट है, लेकिन नासिर साहब के पास जाऊंगा क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने और हमारे पिछले जो वजीर आजम साहब थे, नाम नहीं लूंगा, हालांकि आसिफ जरदारी साहब का नाम ले लिया मैंने, नासिर हुसैन शाह साहब से ये पूछूंगा कि बैरूनी दौरों की अगर बात की जाए तो कौम को काफी दफा दौरे भी पड़े हैं, पीपल्स पार्टी ने भी दौरों का एक रिकॉर्ड कायम किया था। सर नासिर साहब ये मुझे बताइए, इतने दौरों की जरूरत क्या पड़ती है पाकिस्तान को, इससे क्या फायदा हुआ? घूमने फिरने का तो एक मौका मुयसर आ ही जाता है सरकारी वफूद को, आपके ख्याल में क्यों इतना जरूरी होता है सर? देखिए, इंटरनेशनली तौर पर सरबरान ममलकत जो होते हैं या ऐसे दौरे होते हैं और उनसे काफ़ी मईशत पर भी असर पड़ता है, कई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बुरा असर ही पड़ता है सर? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप निकालेंगे, मतलब मैं कोई नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, बाहर दूसरे ममालिक में जाया जाता है, वो भी हमारे यहाँ आते हैं। क्या हमारे यहाँ कोई सरबराह ममलकत नहीं आए? सर हमारे वज़ीर आज़म ने 30 दौरे किए लंदन में, इस आर्टिकल में लिखा है। क्या किसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने किसी मुल्क के 30 दौरे किए होंगे? आर्टिकल को आप बेस नहीं बना सकते, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा मियाँ साहब को, लेकिन इस तरह के दौरे मुल्क की बेहतरी के लिए भी होते हैं। हाँ, कोई खुद जाए और शाहाना अखराजात उसमें नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल है कि नहीं हो इस तरह के अखराजात, लेकिन दौरे होते हैं, उससे बड़ा अच्छा मुस्बत असर भी पड़ता है। ये नहीं है कि कोई नाज़रीन, इसी एक पॉइंट पर यहाँ मखसूस प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक शामिल नहीं करता। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, सर एक और आर्टिकल है, अयाज अमीर साहब ने लिखा है, फरमाते हैं जब से पीपल्स पार्टी जनाब जरदारी के कब्ज़े में आई है उसकी सोच और तरजीहात बदल गई हैं। बजाय नून लीग का मुकाबला करने की पीपल्स पार्टी तकरीबन उसकी दुम छल्ला बन गई है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब इससे मुख्तलिफ बात करते हैं, फरमाते हैं नवाज शरीफ के काफ़िले में तमाम गाड़ियाँ BMW थीं, बच्चा BMW गाड़ी के नीचे आया, 20,000 अफराद नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर थे। सर आसिफ अली जरदारी साहब की सिक्योरिटी पर कितने लोग मामूर हैं? आसिफ अली जरदारी साहब अकेले वॉक करते हुए कब नज़र आते हैं? और आसिफ अली जरदारी साहब की जो साहबजादे साहबजादियाँ हैं, उनकी बिल्लियाँ जो BMWs में और हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, उसके बारे में कोई तबसरा करना चाहेंगे? जी देखें सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल हैं, और हम तो उसके ख़ास तौर पर निशाना हैं। और आपने देखा हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इसी तरह शहीद किया गया, और फिर कई दफ़ा इस तरह के पकड़े गए हैं लोग जो इस तरह के अटैम्प्ट करना चाह रहे थे। तो सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो 20,000 लोग तो नहीं थे, कभी भी उनकी सिक्योरिटी पे नहीं रहे, न आसिफ अली साहब की ना ही बिलावल साहब की। और जिन आप दूसरी बिल्लियों वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है अगर वो ट्रैवल किसी गाड़ी में करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो BMW हो या कोई हो, ज़रूर होंगी, लेकिन सिक्योरिटी ज़रूर है इस तरह की जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए, और वो लाजिमी भी है इन हालात में जब हम दहशत गर्दी को फेस कर रहे हैं। और ये कोई जो हालात हैं आजकल की मामूली नहीं, गैर मामूली हालात हैं, और इसमें सब लोगों का हाथ होता है। मुख्तलिफ जो बैरून मुल्क भी, हमारे मुल्क के दुश्मन भी हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो
जिससे यहाँ पे कोई सूरत हाल खराब जावेद हो। अब्बासी तो साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मियाँ साहब फरमाते हैं कि वजारत उज़्मा फूलों का बिस्तर नहीं कांटों की सेज है और वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना बजाते खुद एक कुर्बानी है। सर मैं वॉलंटरीली अपने आप को पेश करता हूँ इसे कुर्बानी के लिए, कसम ले लीजिए कि मैं तैयार हूँ, अभी प्रोग्राम अधूरा छोड़ दूंगा, मुझसे ले लीजिए ये कुर्बानी दे करके कौन सा एहसान फरमाया जा रहा है सर? मेरे भाई, अगर ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपके जज्बे की बड़ी कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप बड़े काबिल हैं और आप शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बस एक मेहरबानी करें कि किसी वक्त कि मैंने का इलेक्शन लड़ लें ताकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। और फिर अगर कोई जमात वहाँ की पार्लिमान आपको मुंतखब करके ये जिम्मेदारी दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बस तो 9 की लकड़ी 900 खर्च बता दिया आपने सर, इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला मेरा। हाँ, अगर नहीं इसका तरीकाकार ये जो शाह साहब बैठे हुए हैं, ये बड़ी जदोजहद इन्होंने की होगी, इन्होंने इलेक्शन लड़ा होगा, इलेक्शन लड़ने के बाद इनकी हुकूमत बनी होगी तो तब ये वजीर बने। तो अगर ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने पकड़ के बिठा दिया होगा, तो पार्लियामान के अंदर अगर हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है, बड़ा मुश्किल काम है और बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए मैंने तरीकाकार बता दिया है, अगर कर पार्लियामान में अंदर आप आ जाएं, पार्लियामान की अक्सरियत आपको मुंतखब करी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर पार्लियामान में मेरे जैसे लोगों का काम कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल चले। मियाँ अतीक साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सुहेल अनवर सियाल साहब दूर की कौड़ी लाए हैं, वो पाकिस्तान में बल्कि कराची के अमन को ताराज करने वाली चीज़ का सबब उन्होंने ढूंढ निकाला है। उन्होंने बेसिकली ये बता दिया है कि कराची का अमन कौन ख़राब कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बरतानवी शहरी है जो कराची के अमन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और हम उसके लिए जो है वो हुकूमत को ख़त लिख रहे हैं। आपके ख्याल में एक और साहब थे चौधरी निसार, 4 साल तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भुगतते रहे हम, मैं इसके खिलाफ 3-4 प्रोग्राम तो ठोक चुका हूं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले भी कहता रहा था कि उस बरतानवी शहरी का एक रुमाल भी चौधरी निसार साहब नहीं ला सकेंगे, और वक्त ने साबित किया कि चौधरी निसार साहब घर चले गए, वो बरतानवी शहरी आज भी बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। उस बरतानवी शहरी की वकालत में या सुहेल अनवर सियाल साहब के मतलब माजरत के साथ मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था सर, उनकी बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप इससे पहले कि मैं कोई और फंबल करूं? नहीं, मैं तो खाली पहले ये कहना चाहूँगा, जो अभी बात आए कि जनाब 20,000 लोग उस पर हैं और शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, जितने प्यार से, जितने खुश असलूबी से, जितने खुश गुफ्तार से इन्होंने ये बयान किया कि जनाब वो वाक़ई में ही सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर कोई साबका सदूर हो, कोई साबका वज़ीर आज़म हो, उनके बच्चों को सिक्योरिटी, मेरा ये कहना है कि जनाब वो सिक्योरिटी आपके और मेरे ख़र्चे पर क्यों हो, वो आवाम के खर्चे पर क्यों हो। हमारा कतई तौर पर यह नहीं है। एक शख्स अगर वो अफोर्ड करता है वो 500 अपने गार्ड रख ले, बिल्कुल रख ले। अगर वो चाहते हैं वो 50 गाड़ियों की लाइन लगा ले, उनका अपनी हैसियत है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये कहूँगा दुनिया में, और मैं मिसाल भी देना चाहूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब के अभी आपने विजिट्स की भी जो बात की, उसमें मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहता था कि बिल्कुल दुरुस्त है, वज़ीर आज़म साहब के विजिट्स की ज़रूरत है। तमाम वज़रा भी मुख्तलिफ जगहों पे जाना ज़रूरी है। हम ट्रीटीज़ के लिए जाते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या मेरा मुल्क, हम और आप, वो 7 स्टार लेविश जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो भाई, वो कतई तौर पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगा, कहीं ना कहीं से ये बात जरूर चलनी चाहिए कि अगर ईरान का सिटिंग प्रेसिडेंट जाकर एक 2 कमरे के फ्लैट में रह सकता है, आप वीडियो देख लीजिएगा, अपना यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा और मियां अतीक साहब, सर मैं ये नहीं कहूंगा कि उस वक्त में कौन थे, कौन नहीं थे। जुमला, सिर्फ एक जुमला। अभी जो फारूक सत्तार साहब के पास एक वफ्द आया था, पीपल्स पार्टी का भी और जावेद अब्बासी साहब की जमात का भी, आपने उनकी गोश गुजार की थी सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हैं? वैसे बात सारी सही कर रहे हैं आप। किसके? नहीं, मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं गोश गुजार करने की जगह जो समझता हूं ठीक है। वो शायद अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, सर प्रोग्राम बस इख्तितामी हुदूद में 20 करोड़ दाखिल हो चुका है। मियां साहब, सर बहुत मुख्तसर सा वक्त रह गया है, मैंने दोनों मेहमानों से कुछ गुफ्तगू करनी है। नासिर साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब का अगला लाएअमल क्या होगा? हुकूमत को किस हद तक मजीद टफ टाइम देने के इरादे से आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं? आने वाले दिनों में क्या तवक्कुआत रखी जाएं? नहीं, पहले तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जो आपने मियाँ साहब से पूछा, जो हमारे सुहेल अनवर सियाल साहब ने जो कहा, सुहेल साहब ने बिल्कुल सही कहा है।
एक मुल्क दुश्मन गद्दार वतन बाहर बैठकर यहाँ पे इस तरह की वो बिल्कुल ट्रेस हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं है। वो वहाँ पे बैठकर यहाँ के लोगों को मरवाने की साजिश कर रहा है। यहाँ के लोगों को वो कहता है कि जाके उनको मारो, जिसमें उन्होंने क्लियरली पीएसपी के लोगों के लिए भी कहा है और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कहा है और दीगर लोगों को लिए भी कि यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि वो बावला हो चुका है। जब से इन सब ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, जो उसने एक तकरीर की थी और जिस तरह का उसके बाद उसकी सोशल मीडिया पे भी बातें आती रही हैं, तो वो तो बावले हो चुके हैं और उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। आपने निसार की चौधरी की बात की, तो अभी मियाँ साहब वालों को, हमारे जो मोहतरम बैठे हैं सेनेटर साहब, इनकी पूरी पार्टी को पता चल गया होगा कि चौधरी निसार साहब के अज़ाइम क्या थे। हम पहले भी कहते थे कि चौधरी निसार साहब मियाँ साहब को ज़रूर नुकसान पहुँचाएंगे। अगर रद्दुल फसाद जब शुरू हुआ था तभी हमने कहा था कि रद्दुल निसार भी कर देते अगर मियाँ साहब, तो आज उनको ये हालात ना होते। जावेद अब्बासी साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जावेद अब्बासी साहब, सिर्फ 1 मिनट रह गया मेरे पास। देखने जी, शाह साहब की अपनी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब की बहुत लंबी तारीख है। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के अदारों की खिदमत की है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सर वो बरतानवी शहरी को वापस क्यों नहीं ला पाए? बारे में ये कहा जा सकता है कि मियां साहब से खफगी का इजहार करते थे, मियां साहब खुद उनके पास चल के जाते थे, इतने तगड़े थे चौधरी निसार अली खान साहब। बरतानवी शहरी के मुकाबले में आके उनको क्या हुआ? आप माने कि चौधरी निसार अली खान साहब ने पूरी कोशिश की है, उन्होंने रेड वारंट उसके निकलवाए हैं, उन्होंने वहाँ की हुकूमत से रब्ता किया है। एक्चुअली हमारा और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि हम एक फौरी तौर पर कर लें। वो एक बरतानी शहरी है, उसके लिए वहाँ एक फोरम था, उस फोरम पे बात की गई है, उस फोरम पे उनके खिलाफ केस इनिशिएट किया गया है। सर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।